Hello friend, this is Rakim Khan and welcome to you in my YouTube channel All for All. ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सिनोनिम वर्ड्स के बारे में सीखेंगे और उनके साथ और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दूसरी मीनिंग रखते हैं, जो एंटोनिम उनके होंगे, लेकिन उनको भी हम सीखेंगे जिससे हमारी वोकेबुलरी इनहेंस होगी। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि भूतकाल की किसी अवधि की याद। यानी हम जो लोग, हमारा कोई भी पीछे कोई भी ऐसी घटना होती है या फिर पीछे का जो भी हम याद करते हैं उसे हम नोस्टाल्जिया बोलते हैं। और उसका जो हमारा इसमें सिनोनिम वर्ड होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, यानी उन चीज़ों के लिए लालसा रखना, याद रखना जो हमारे पीछे हो चुकी हैं। इसे हम होम सिकनेस भी बोलते हैं, इसे हम होम सिकनेस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? निर्धारित कर लेना या फिर दृढ़ संकल्प कर लेना, यानी किसी काम को करने के लिए संकल्प कर लेना, ठान लेना, उसी को हम बोलते हैं डिटरमाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे अच्छा सूटेबल वर्ड होगा वो क्या होगा? मीजर्ड होगा। मीजर्ड मतलब क्या होता है? निर्धारित करना। और जो दूसरे हमारे वर्ड हैं उसके साथ, जैसे ये इसके एंटोनी में रखे हुए हैं, डिसाइडेड निर्णय लिया, यानी इसमें होता है निर्णय ले लेना। रिजॉल्व मतलब संकल्प कर लेना। नन ऑफ दिस ये नहीं होगा। इस सबसे अच्छा जो इसका वर्ड होगा वो हमारा होगा मेजर्ड, यानी निर्धारित कर लेना। ठीक है, और इसके जो एंटोनियम और जो इसके दूसरे अनोदर वर्ड हैं सिनोनिम में, जैसे लिखा हुआ है कि अप्राइज करना, ठीक है, डिमार्केटेड कर लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैजुलेट्स। कैजुलेट्स मतलब होता है गाढ़ा होना, यानी गाढ़ा होना, कोई चीज़ थिक होना, यानी लिक्विड फॉर्म में होना या फिर कोई चीज़ घनी आबादी में होना, उसको हम बोलते हैं थिक। यानी इसका जो हमारा सुइटेबल वर्ड है वो हमारा क्या है? थिकनेस, यानी गाढ़ा हो जाना। ठीक है, यानी कोई चीज़ जैसे कि लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि गम होता है, गोंद होता है, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कैसा होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम थिकनेस बोलते हैं या फिर कैजुलेट्स बोलते हैं। इसमें दूसरे भी हमारे वर्ड हैं, इसी के साथ हम उनको भी सीखते हैं, जैसे कि हार्डन मीन्स क्या होता है? मजबूत होना। ठीक है, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, यानी कोई चीज़ एक्सप्लोड हो जाना, यानी विस्फोट हो जाना, फट जाना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा वर्ड है कि इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्रभावी होना, उसका इफेक्ट होना। हमारा इसके सिनोनिम वर्ड हैं जो कैजुलेट्स के जो है कॉन्डेंस है और सोलिडिफाई है। ये हमारे दो और बड़े वर्ड हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है शीत। शीत मिस होता है उबलना। ठीक है, शीत मिस क्या होता है? उबलना, यानी जो भी हमारी चीज़, जैसे कि वाटर, हम उसको बॉयल करते हैं तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो हमारा वाटर क्या करने लगता है? उबलने लगता है, तो उसको ही हम बोलते हैं शीत बोलते हैं। बॉयल मिस भी होता है उबलना। जो नेक्स्ट वर्ड है उनको भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे लिखा है स्पिल। स्पिल का मतलब होता है छलकाव, यानी कोई चीज़ जैसे कि एक जग है, जग के ऊपर उसके ऊपरी सरफेस तक हमारा वाटर आ गया और उससे एक भी बूंद ज़्यादा होगा तो वो हमारा क्या करने लगेगा? छलकने लगेगा, नीचे करने लगेगा, उसको हम छलकाव बोलते हैं, स्पिल बोलते हैं। कैच मिस क्या होता है? कोई चीज़ पकड़ना। नॉइजी मिस क्या होता है? कोई चीज़ शोर शराबा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, यानी डिटेल वे में, विविडली होना, यानी कोई चीज़ विस्तृत तरीके से बताना, उसको हम विस्तृत यानी एक्सटेंसिव बोलते हैं। और जो हमारा इसका सबसे अच्छा सूटेबल वर्ड होगा वो हमारा होगा वाइड स्प्रेड। यानी वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में फैलना, बहुत ही ज़्यादा बीच में होना, उसको हम वाइड स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरे वर्ड हमारे हैं उनको भी हम सीख लेते हैं। जैसे दूसरा हमारा वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब होता है पेचीदा, रहस्यपूर्ण होना, यानी किसी के बारे में पता ना होना। ठीक है, वो एक रहस्यमय होना। दूसरा वर्ड हमारा प्लेंटीफुल, यानी प्लेंटीफुल का मतलब कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, उसको बहुत होना, उसको हम बोलते हैं एबोबाल। ओबेबाल तो होगा नहीं। इस जो हमारा एक्सटेंसिव है, इसका हमारा जो सिनोनिम वर्ड है वो हमारा वाइड स्प्रेड ही होगा। और इसके जो दूसरे सिनोनिम होंगे, जैसे कॉम्प्रहेंसिव होना, ठीक है, एक्सटेंसिव होना, ठीक है, वास्ट होना, मास होना, परवेसिव होना, एम्बियंट होना, ये हमारे दूसरे इसके सिनोनिम वर्ड हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है
सार्डोनिक मतलब होता है, सार्डोनिक मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, यानी निंदापूर्ण किसी को, या फिर घृणापूर्ण किसी चीज़ को, किसी से देखना, किसी से कहना, तो उसे हम बोलते हैं सार्डोनिक बोलते हैं। यानी क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण, यानी उसकी आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है, उसको बुरा भला बताना, उसको ही सार्डोनिक बोलते हैं। इसका सबसे हमारा जो सूटेबल वर्ड है वो हमारा है स्कॉर्नफुल, यानी तिरस्कारपूर्ण, यानी घृणा, एक घृणा की नज़र से, यानी घृणा बोल जैसे कि हेटेड नहीं होते हैं, नफरत भरे वर्ड होते हैं, उसको ही बोलते हैं। इसके साथ हमारे जो दूसरे भी वर्ड हैं जिसके एंटोनिम हो सकते हैं, जैसे कि लिखा है माइजरेबल होना, दुखी होना, ठीक है। डोसाइल मतलब विनर्म होना, विनर्म मतलब यानी बहुत ही पोलाइट होना, जिसे कोई भी धोखा दे दे उसे हम डोसाइल बोलते हैं। और पेप्ड मतलब होता है, पेप्ड मतलब कोई पक्का होना, यानी ठीक है, सर्टेन निश्चित होना, उसको ही बोलते हैं। जो हमारा सार्डोनिक के जो हमारे एंटोनिम है वो हमारा होगा, सॉरी सिनोनिम जो होगा कंटेम्प्चुअस होगा, ठीक है, और रिप्रोचफुल होगा। ये हमारे क्या होंगे, इसके सार्डोनिक के सिनोनिम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा लास्ट और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिस्मल। एबिस्मल का होता है भयानक होना, एबिस्मल होना, यानी क्या चीज़ होना, कोई चीज़ एबिस्मल होना, यानी कोई बहुत ज़्यादा भयानक होना, डरावनी होना, उसको हम बोलते हैं एबिस्मल। इसका जो हमारा सुइटेबल सिनोनिम वर्ड है वो है हमारा हॉरिफाइंग, यानी हॉरी मतलब हॉरर, मतलब हॉरर मूवी देखी होगी आपने। वो हॉरर मतलब क्या होता है, बहुत ही भयानक मूवी होती है, ठीक है, उनमें डर वगैरह बहुत ही खून खराबा होता है, तो उसे बोलते हैं हॉरिफाइंग होना, ठीक है। तो इसके हमारा सिनोनिम वर्ड है, जैसे कि फ्राइटन लिखा हुआ है, टेरिफाई लिखा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है, इंटीमिडेट लिखा हुआ है, ये हमारे किसके एबिस्मल के सिनोनिम वर्ड हैं। लेकिन कुछ और भी वर्ड हैं जो हम उनको भी देख लेते हैं। डेस्टिट्यूट्स मतलब होता है बेसहारा होना, यानी किसी का हेल्पलेस होना, उसको हम बोलते हैं बेसहारा होना। गेलिंग का मतलब होता है दुखद कोई होना। प्रोपेंसिटी मतलब वो क्या होता है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो इस ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने आज 7 एंड सिनोनिम वर्ड से सीखे, और उनके साथ और भी हमने वर्ड सीखे हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी वोकेबलरी इनहेंस हो सके। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।